तो गाइस इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कोई भी अकाउंटेंट जब अपने बैलेंस शीट को फाइनल करता है, फाइनल करने के बाद जब वो बैलेंस शीट ऑडिट के लिए किसी सीईओ को देता है, तो एक सीए जब ऑडिट करता है उसके बैलेंस शीट का, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो बातें आज मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि मैं भी पिछले 10 साल से ऑडिट करवा रहा हूँ अपने फर्म का, और मैं खुद भी सीए के पास से रहा हूँ, तो मुझे पता है कि ऑडिट में कौन कौन से पॉइंट्स को चेक किया जाता है और सीए कौन कौन से पॉइंट पे आपको रोकेगा कि ये बैलेंस शीट में ये चीज़ होना चाहिए, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो हम हैं अपने टैली पे और सीखते हैं कि क्या चीज़ को हमें ध्यान में रखकर बैलेंस शीट को सीए के पास ले जाके देना चाहिए। तो हमारे टैली का डाटा है, तो इसमें हम सबसे पहले आएंगे बैलेंस शीट पे, जिसके लिए हम कीबोर्ड से बी टाइप कर सकते हैं या फिर बैलेंस शीट पे जाके इंटर करेंगे। देन यहाँ पे अल्ट प्लस F1 करके डिटेल्स में आएंगे हम। देन ये हमने पूरी एंट्रीज को करने के बाद बैलेंस शीट को फाइनल कर लिया है। बट जब हम ये सीईओ को देते हैं तो वो क्या क्या पॉइंट्स को यहाँ पे चेक करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट सीए क्या चेक करेगा कि जितने भी आपके ओपनिंग बैलेंसेज हैं जो पिछले साल के बैलेंस शीट में हैं वो इसमें पड़े हुए हैं या नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जितने भी ओपनिंग बैलेंस है बैलेंस शीट में वो आपको चेक कर लेना है। और इसमें से सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का, देन कैपिटल हमारा है पारसना शुक्ला, इसमें आएंगे तो हमारा ये ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है 64,11,073। तो ये ओपनिंग बैलेंस ठीक है। पहली पॉइंट यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस सीए चेक करेगा, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस। देन सेकेंड पॉइंट फिक्स असेट में आप आ जाइए, जहाँ पे जितने भी बैलेंसेस चढ़े हुए हैं इन सब का F12 करके, देन ये ओपनिंग बैलेंस यस, शो ट्रांजेक्शन यस, देन क्लोजिंग यस करके आप सभी का ओपनिंग बैलेंस एक बार चेक कर लेंगे कि मेरा जो भी ओपनिंग बैलेंस है ये सही आना चाहिए। देन इसके बाद सीए दूसरा पॉइंट क्या चेक करेगा, सीए आ जाएगा आपके पीएल में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देन अल्ट F1 करके हम डिटेल कर लेंगे। देन सीए आपका ये जो सेल है, सेल का जो पॉइंट है जी, टोटल सेल आपके GSTR 1 से मैच करना चाहिए। ये सेल अगर नहीं मैच है किसी भी कंडीशन में तो उसका आप बाइफरकेशन बना लीजिए कि किस वजह से नहीं मैच है या क्यों नहीं मैच, वो आपको सीए को बताना पड़ेगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि GSTR 1 और आपका बुक्स का सेल वो हमेशा मैच करना चाहिए। देन थर्ड पॉइंट कि आपके बुक्स में जो ITC पड़ी हुई है, यानी हम चले जाते हैं बैलेंस शीट में। देन आपके बुक्स में जो ITC है वो ITC आपके बुक्स में कहाँ पे दिखती है, हम आते हैं यहाँ पे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में। देन यहाँ पे माइनस में दिखा रहा है कि 38,175 रुपये। ये माइनस में होने का मतलब ये आपकी ITC है, मीन्स इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो हम परचेज पे क्लेम करते हैं। यही ITC हमारे GST पोर्टल पे भी शो होना चाहिए। अगर ये डिफरेंस है तो उसका भी आप बाइफरकेशन बना के रखेंगे कि ये डिफरेंस क्यों है। आपके बुक्स में ज़्यादा है, GST पोर्टल पे कम है, तो वो आप उसका रिकन्सिलेशन बना के रखेंगे। और ये आपको मिलाया कहाँ जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ड्यूटी एंड टैक्सेस को GST के पोर्टल से कैसे मिलाया जाता है और सीए कैसे मिलाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ आज। तो हम आ जाते हैं GST पोर्टल पे। मैंने यहाँ पे लॉगिन करके रखा हुआ है एक GST पोर्टल, दूसरे का GST पोर्टल, बट जैसे देखा जाता है और जिस तरह से वो सीए देखेगा मैं वो बता देता हूँ कि आपको देखना कैसे है ड्यूटीज एंड टैक्सेस का बैलेंस। यहाँ पे आएंगे आप सर्विसेज टैब में, देन आप आएंगे लेजर, यहाँ पे आएंगे आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, देन आप आएंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अब यहाँ पे बहुत से अकाउंटेंट गलती क्या करते हैं कि वो मार्च का डेट डाल देते हैं, 1 मार्च से 31 मार्च का डेट लगाते हैं, लेकिन वो गलत है। आप 1 अप्रैल से 30 मार्च का डेट लगाइए, क्योंकि मार्च का रिटर्न जो होता है वो अप्रैल में भेजा जाता है। तो आप यहाँ पे लगाएंगे 1/4/2023, देन 30/4/2023, फिर देन यहाँ पे करेंगे गो। अब ये दिखा रहा है कि यहाँ पे मार्च की जो भी ITC है वो आपको ITC बता रहा है यहाँ पे कि इतनी ITC मार्च में है। तो अब हम इसको कर लेते हैं स्क्रॉल। देन आपको ये बैलेंस बता रहा है कि 1/62 इसमें CGST में और 1/66 SGST में आपका ITC पड़ा हुआ है। टोटल ITC ये 3/28 का पड़ा हुआ है जो कि मेरे GST पोर्टल पे है। देन सीए इसके बाद क्या चेक करेगा, यदि आपका कुछ GST में पेबल बनता है, जैसे कि आपने
आपके पास तो ये आरटीसी हो गई, बट आपका रिवर्स चार्ज में टैक्स बन रहा है या लेट फीस बन रही है, जो भी कुछ बन रहा है, तो आपको उसका लेट फीस भी चेक करना पड़ेगा कि कितना पेबल मेरा है। तो पेबल को चेक करने के लिए आप आएंगे सर्विसेज टैब में, देन यहाँ पे आएंगे रिटर्न डैशबोर्ड। यहाँ पे आप ईयर को सेलेक्ट करेंगे 22-23, देन यहाँ पे मार्च आ गया है, सर्च करेंगे, आएंगे नीचे GSTR 3B में जाएंगे आप, नीचे आएंगे यहाँ पे पेमेंट ऑफ टैक्स में आएंगे, फिर नीचे आएंगे आप, यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये बैलेंसेज जो है आरटीसी से सेटअप हुई हैं, बट इसके आगे देखिए ये लिखा हुआ है रिवर्स चार्ज टैक्स टू बी पेड इन कैश, यानी ये कैश से पेड हुआ है। और ये पेड कब हुआ होगा, यानी 31 मार्च में इतना ये पेबल रहा होगा और ये अप्रैल के रिटर्न में पेड हुआ होगा, जो कि कैश से पेड हुआ। तो ये बैलेंसेज आपको अपने बैलेंस शीट में हमेशा पेबल में रखना है। देन आप आएंगे फिर से टैली में, मैंने आपको ये बता दिया कि कहाँ से आपका ये पेबल और आरटीसी क्रेडिट आपका सीए चेक करेगा। देन हम आते हैं टैली में। देन नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपका कैश लेजर का बैलेंस, यानी कि हम आते हैं ये कैश लेजर, कैश इन हैंड। ये कैश लेजर का जो भी बैलेंस आएगा ये किसी भी मंथ में निगेटिव या किसी भी दिन में निगेटिव नहीं होना चाहिए, ये सीए आपका चेक करेगा। देन हम आते हैं यहाँ पे इंटर करेंगे कैश। अभी तो यहाँ पे हमारा सब डेबिट में दिखा रहा है, यानी सब पॉजिटिव ही है, कोई भी निगेटिव नहीं है। देन हम करेंगे चेंज ऑफ व्यू, Ctrl+H। अब यहाँ पे हम डेली वीकली कर सकते हैं, हम तो डेली वाइज भी हम लगा के एक बार देख लेते हैं किसी दिन मेरा कैश नेगेटिव तो नहीं आ रहा है इसमें, डेली। देन हम देख ले रहे हैं कि मेरा किसी भी दिन मेरा कैश जो है वो नेगेटिव नहीं है, यानी ये कैश क्रेडिट में नहीं जाना चाहिए कभी भी, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में हमेशा डेबिट में ही होना चाहिए। हम आते हैं स्केप से बाहर। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आप सभी फिक्स असेट में, जो भी आपका फिक्स असेट है, इसमें आप चेक कर लेंगे, ओपनिंग बैलेंस डालने के बाद आप चेक करेंगे कि सभी पे डिप्रिसिएशन इनकम टैक्स के रेट के हिसाब से लगा हुआ है या नहीं, सीए को देने के पहले। इंटर करेंगे, देन F12 करेंगे और यहाँ पे आप करेंगे शो ओपनिंग बैलेंस यस, शो ट्रांजेक्शन यस, उसके बाद Ctrl+A से आप इसको सेव करा देंगे। अभी देखिए मेरा एयर मशीन है, उस पर ये हमने डिप्रिसिएशन 1531 लगाया हुआ। एक बार इंटर करके भी देख लेते हैं, ये मेरा ओपनिंग था। देन हम जनरल से सारे डिप्रिसिएशन को एक ही बार में हमने लगा दिया है कैलकुलेट करके। एयर मशीन पे हमने ये डिप्रिसिएशन बाई है, बाई में आप डिप्रिसिएशन अमाउंट को रख लेंगे जितना भी आपका डिप्रिसिएशन बनेगा। देन आप 2 में सभी डिप्रिसिएशन अमाउंट को रख लेंगे। आप सिंगल भी कर सकते हैं, आप एक जनरल एंट्री में भी कर सकते हैं। आप आते हैं बाहर स्केप से। देन इसके बाद आपका सीए जो देखेगा वो आपका देखेगा स्टॉक का वेरिफिकेशन देखेगा कि आपका स्टॉक कहीं किसी भी महीने में माइनस तो नहीं है, या फिर कहीं स्टॉक आपका जो आप क्लोजिंग बैलेंस दे रहे हैं उस स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस माइनस तो नहीं है। तो स्टॉक का हम क्लोजिंग बैलेंस देखने के लिए आते हैं पीएल में। हम यहाँ से बैलेंस शीट में रहते हुए भी जा सकते हैं, यहाँ से हम, और डायरेक्ट बाहर आके भी हम पीएल में जा सकते हैं। तो हम यहीं से पीएल में जाते हैं, उसके बाद Alt F1 से डिटेल करेंगे। देन आते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक। अभी मेरा ये क्लोजिंग स्टॉक है, अभी ये मेरा डीजल है। डीजल का हम देख लेते हैं कि स्टॉक मेरा माइनस में नहीं है, मेरा इतना स्टॉक जा रहा है अभी कि इतना स्टॉक बचा हुआ है 31 मार्च की डेट में। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आप देखेंगे कि जीपी का रेशियो, ये जो जीपी की रेशियो पिछले साल के जीपी के रेशियो से इस साल के जीपी के रेशियो कम है या ज़्यादा है। आपका हमेशा 1-2 पॉइंट या 1-2% जिस हिसाब से आपका सेल है, जिस हिसाब से आपने मार्जिन रखते हैं, अपने सेल पे जो प्रॉफिट रखते हैं, उस हिसाब से आपका जीपी कुछ ना कुछ ग्रोथ होना चाहिए। तो आप जीपी का रेशियो, देन एनपी, आप आएंगे एनपी नेट प्रॉफिट का रेशियो पिछले साल के रेशियो से हमेशा चेक करके ही लेके जाएंगे सीए के पास। इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि आप अपने सभी बैंकों का, चाहे वो लोन अकाउंट हो, चाहे वो ओडी अकाउंट हो, चाहे नॉर्मल बैंक अकाउंट हो, चाहे वो सीसी अकाउंट हो, सभी बैंकों का क्लोजिंग बैलेंस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में के क्लोजिंग बैलेंस से मैच हो जाना चाहिए। वो 31 मार्च का बैलेंस जो भी है वो मैच करना चाहिए। तो हम आ जाते हैं बैंक में, यहाँ पे जो भी इसका क्लोजिंग बैलेंस है, जैसे ये सीसी है तो इसका बैलेंस क्रेडिट में आ रहा है, मीन्स सही है। अगर डेबिट भी हो सकता है, इसका ओडी है, डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, बट
मेजरली ये क्रेडिट ही होता है सीसी में। आप इसका क्लोजिंग बैलेंस आप चेक कर लेंगे कि पूरा जो आपका स्टेटमेंट है उससे मैच कर रहा है या नहीं। देन और बैंकों का है, देन यहाँ यूबीआई का है, इसका भी क्लोजिंग बैलेंस आप चेक कर लेंगे सही है कि नहीं। इसके बाद जो सबसे लास्ट पॉइंट और मेन पॉइंट बचता है कि आप 26AS, AIS और TIS से आप चेक कर लेंगे कि आपने अपने बुक्स में जो भी टैक्स आपका डिडक्ट हुआ है वो आपने अपने बुक्स में एंट्री लिया है या नहीं। और देन सबसे लास्ट पॉइंट ये है कि आप अपने कैपिटल अकाउंट को भी एक बार चेक कर लेंगे कि कैपिटल अकाउंट में जो भी इनकम टैक्स जमा हुआ है, जो भी इनकम एडवांस टैक्स पेड हुआ है वो एंट्री है या नहीं। और इस इनकम टैक्स का रिफंड आया है तो भी आप वो 26AS से देख के उसकी एंट्री करेंगे। और कोई एडवांस टैक्स जमा हुआ है तो भी आप उसकी एंट्री करेंगे। कैपिटल को जो इंटरेस्ट गया है, जो भी आप अपने कैपिटल को इंटरेस्ट देना चाहते हैं उसकी एंट्री, और रेम्युनेशन मीन्स जो सैलरी आपने दिया हुआ है पूरे साल में उसकी एंट्री आप करेंगे। तो ये सब बेसिक पॉइंट्स हैं जो एक सीए आपके बैलेंस शीट का ऑडिट करने से पहले चेक करेगा ही करेगा। और यदि इसमें कोई दिक्कत होती है तो आपको बैलेंस शीट को बोल देगा कि आप सही करके लाइए। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि टैली से हम बैलेंस शीट को एक्सेल पे बना के कैसे सीए को दें। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।